7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सरदारपुर में धार जिले के राजौद थाना क्षेत्र के गोंदीखेड़ा चरण में हुए सनसनीखेज लूट और हत्या के मामले का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया है। इस पूरे हत्याकांड की साजिश मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी फरार है। 7 अप्रैल की रात मिर्ची व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित की हत्या को पहले लूट की वारदात बताया गया। पत्नी प्रियंका पुरोहित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर पति की हत्या कर दी और उसे बंधक बनाकर सोने चांदी के आभूषण व नकदी लूट कर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर विशेष टीमों का गठन किया। घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड और साइबर टीम की मदद से बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस को कई अहम तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य मिले, जिससे संदेह की दिशा मृतक की पत्नी प्रियंका की ओर गया। पूछताछ के दौरान प्रियंका ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह किया, लेकिन सख्ती और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रियंका ने बताया कि उसका राजगढ़ निवासी कमलेश पुरोहित से लंबे समय से प्रेम संबंध था और पति से परेशान होकर उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोपी कमलेश ने अपने साथी सुरेंद्र भाटी निवासी छंडावत को 1 लाख रुपए देकर देवकृष्ण की हत्या करवाई और पूरी घटना को लूट का रूप देने की योजना बनाई है। हत्या के बाद घर में सामान बिखेर कर लूट की झूठी कहानी रची गई ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने आरोपी पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि से आरोपी सुरेंद्र अभी फरार है, जिसकी तलाश में टीमें लगातार जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसका उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी राजौद निरीक्षक राम सिंह राठौर, थाना प्रभारी तिरला निरीक्षक ज्योति पटेल समेत तमाम पुलिसकर्मियों की सराहनीय भूमिका देखी गई है। सरदारपुर से राहुल राठौर की देखिए खास रिपोर्ट। चलो चलो मैं कल जो आरोपी निकली है महिला, उसके लिए क्या सजा का क्या प्रावधान, क्या मांग करते हो? उसको फांसी होनी चाहिए महिला के लिए, तभी मेरे लड़के को इंसाफ मिलेगा। तो इस बारे में आपको पता था पहले, क्या मतलब घटना हुई थी उसके बारे में कुछ कब तक पता चला आपको? हमको घटना के बारे में बाद में खबर हुई, वो भी 3-4 घंटे बाद पता चला हमको। वो चिल्लाई, पड़ोसन ने सुना, तो वो पड़ोसन ने हमको फ़ोन लगाया, तब हमको पता चला 2-2:30 बजे। अच्छा, ये जो साजिद करता थी, हाँ। ये पहले से ऐसी थी कि कुछ ऐसा कुछ समझ में आया था आपने? नहीं, पहले से वो मतलब चैन से तो वो लड़के को रहने नहीं दे रही थी। पहले भी वो काट चुकी थी, हाथापाई पे आ चुकी थी, बहुत परेशान करती थी पहले से। पर तो भी हम जबरन से, लड़का बोला कहीं नहीं मम्मी मिलती नहीं है, तो अपन ले आए। तो मैं हाथा जोड़ी करके परिवार वाले सब बोला ले आ सुधर जाएगी, तो लाए। उसके बाद भी वो लड़ाई झगड़े कर रही थी, उसके बाद भी उसका झगड़ा बंद नहीं था। एक मतलब वहाँ बैठी बैठी भी फ़ोन पे भी झगड़ा उसका चालू ही था। चैन से वो रोटी नहीं खा पाता था, एक टाइम भी हम बनाते तो भी उसका झगड़ा तैयार ही था। और अब भी वहाँ से आने के बाद 8 दिन में तो ऐसी रह रही थी जैसे वो इतनी अच्छी बन रही थी 8 दिन में कि जिसका कोई जवाब नहीं उसका। इतनी अच्छी बन रही थी जैसे मैं बहुत सती हूँ। 7 अप्रैल 2026 को सूचना मिली कि थाना राजौद अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ा चारण में फरियादिया प्रियंका पुरोहित ने ये पुलिस को सूचना दी, एफआईआर करवाई कि उनके घर में रात्रि में 3 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुस के हमला किया और उनके पति को धारदार हथियार से उन पर हमला करके घर में कुछ कीमती जेवर और कुछ कैश वो लेकर चले गए और उनको बंधक बनाकर हाथ पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर वो चले गए। और कुछ देर बाद उन्होंने जब कपड़ा निकालकर उन्होंने तो पड़ोस की जो रोशनदान से पड़ोसी को सूचना दी चिल्लाकर, उसके बाद में जब परिजनों ने आकर देखा तो जो उनके पति थे देवकृष्ण पुरोहित,
उनकी धारदार हथियार से वार के कारण उनकी अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हालत गंभीर थी और अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल ये गंभीर घटनाक्रम की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और घटना पर सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, साइबर की टीम, फॉरेंसिक्स, डॉग स्क्वाड, सभी लोग वहां पर पहुंचे और घटना स्थल को गंभीरता से लेते हुए सब वहां से जो साक्ष्य से संकलित किए गए, गंभीरता से पूछताछ की गई, मुखबिरों को सक्रिय किया गया और घटनाक्रम में सभी एंगल्स पर सूक्ष्मता से परीक्षण करने के बाद पुलिस ने ये पाया कि ये घटना लूट अथवा डकैती की ना होते हुए एक आपराधिक षड्यंत्र की घटना थी, जिसमें मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए में उसकी मृत्यु करवाने की सुपारी दी थी और पूर्व से ही ये घटना पूर्णतः पूर्वनियोजित थी, सुनियोजित थी। इसमें जानबूझकर घर का दरवाजा खुला रखने की आपस में बातचीत दोनों की पूर्व से हो रखी थी। घर के अंदर की अलमारी, घर के अंदर के पूरे जो सामान था उसकी फोटोग्राफ्स पूर्व से ही अपराधियों को भेजी गई थी और अपराधी के जाने के बाद जानबूझकर कुछ समय बाद आवाज़ लगाई गई ताकि कोई पकड़ नहीं सके। इन सभी तथ्यों की जानकारी के बाद गंभीरता से पूछताछ करने के बाद मृतक की पत्नी ने भी पूरी घटना स्वीकार करी और घटना में अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसको घटना स्वीकार किया है। जो कमलेश पुरोहित है उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है और उनके जो फ़ोन है और जो डिवाइसेस हैं उससे घटना के बारे में पूरी तैयारी और उसमें जो पूरी साजिश की गई थी उसके सारे साक्ष्य भी पुलिस ने बरामद किए हैं और काफ़ी लंबे समय से इन लोगों ने ये प्लानिंग की हुई थी और पूर्व में भी इन्होंने ये करने का प्रयास किया था जो पहले असफल रहा था और पुलिस इनसे और भी पूछताछ कर रही है। जो लूट के सामान जाने की बात की गई थी वो भी जो मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित ने अपने ही घर से में छुपा के रख दिए थे, वो भी उससे बरामद कराए हैं, पुलिस ने वो बरामद कर लिए हैं और अब प्रकरण में अभी एक आरोपी फरार है जिसके द्वारा यह घटना कराई गई थी। जल्दी उसको अरेस्ट किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई इसमें जारी है। ये लोग कब से आपस में दूसरे को जानते हैं? ये मृतक और उसकी पत्नी का विवाह 2015 के करीब हुआ था और उस समय ये नाबालिग थे। रीति रिवाजों के अनुसार इन्होंने इस तरीके से विवाह हुआ था, बट 2021 से इनका साथ रहना उन्होंने बताया है। 21 में साथ रहे थे, फिर कुछ किसी प्रकार का इस संदेह को लेकर कोई विवाद हो गया था तो पत्नी पुनः अपने घर चली गई थी और उसके बाद फिर कुछ समय से आकर बदनावर में अपने परिजनों के साथ में रह रही थी और काफ़ी कम आना जाना था। विगत 1 सप्ताह से वापस से ये लोग साथ में रह रहे थे। तो दोनों के बीच कहाँ से शुरू हुई थी इनकी जो प्रेम कहानी या जो संबंध शुरू हुए थे, उसकी क्या स्टोरी पूरे मामले में? ये सब अभी विवेचना का